हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह मैं 4:30 बजे लगभग जग चुकी थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में सबसे पहले पानी पीने। और उसके बाद मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, तो आप लोग भी आ जाइएगा। और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। आज आप लोगों को थोड़ी सी लाइट की कमी लग रही होगी क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं उठी तो लाइट नहीं थी। और एक्चुअली आज मैं जल्दी इसी वजह से उठ गई थी क्योंकि आज लाइट चली गई। जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है वैसे वैसे पावर कट ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी सुबह क्योंकि कूलर बंद हो गया था जैसे ही लाइट गई तो। और इन्वर्टर चल रहा था तो इन्वर्टर की लाइट में फिर मैंने सोचा क्यों ना अब जग ही रही हूँ तो अपनी स्टडी ही कर लेती हूँ। तो मैं सुबह 4:30 बजे के लगभग उठ चुकी थी और लगभग लगभग मुझे 4:45 हो गए स्टडी पर बैठने के लिए। और 4:45 बजे के लगभग टाइम से मैं बैठी हूँ अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज हमारी कितनी स्टडी हो पाती है और आज का दिन कितना प्रोडक्टिव हो पाता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारी स्टडी मॉर्निंग में सुबह 2 से 3 घंटे की जब हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और साथ ही साथ में हमारा जो बहुत ही ज़्यादा माइंड होता है वो पॉजिटिव रहता है और हम एनर्जेटिक के साथ अपने पूरे दिन को इंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि फिर हमें टेंशन नहीं होती है कि आज स्टडी नहीं हो पाई क्योंकि हम 2 से 3 घंटे की ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं। और सबसे पहले मैं अभी पढ़ रही हूँ हिस्ट्री। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अभी मुझे हिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ रही हूँ। तो आप लोगों से आज मैं क्वेश्चन पुटअप करती हूँ कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किस डेट को हुआ था और साथ ही साथ में उसमें कौन जीता था। तो आप ये दोनों चीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कमेंट का आप लोगों का बेसब्री से इंतजार करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं 5 बजे से लेकर लगभग 8 बजे तक मैं अपनी स्टडी की हूँ, 3 घंटे की, और बीच बीच में थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया था 10 मिनट का। और उसके बाद मैं उठ चुकी हूँ घर के काम करने के लिए। सबसे पहले मैंने किया है घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोंछा, और उसके बाद आ जाऊँगी अपना लंच प्रिपेयर करने। अब आप लोग कहोगे सुबह सुबह 8 बजे लंच कौन बनाता है, तो हाँ फ्रेंड्स, मैं लंच बनाती हूँ। क्यों? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरी मम्मी थोड़ा सा ड्यूटी जाती है और मॉर्निंग में जिसको भी जहाँ काम करने पर जाना होता है वो वहाँ वहाँ चला जाता है, तो मेरा जो लंच होता है वो सुबह ही एक साथ प्रिपेयर करके रख देती हूँ। इसी कारण से मुझे थोड़ा सा दोपहर में ज़्यादा अच्छे से टाइम मिल जाता है अपनी स्टडी करने के लिए। इस वजह से मैं इधर नाइट में ज़्यादा देर तक नहीं जागती हूँ। नॉर्मली वही 9-10 बजे तक मेरा नॉर्मली रूटीन रहता है नाइट का। और सुबह में हाँ थोड़ा सा जल्दी जग जाती हूँ ताकि मेरा जो दिन है वो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव हो पाए और थोड़ा सा सुकून मिले कि हाँ मैंने स्टडी कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज लंच में मैंने बनाया था तोरई, और ये लगभग हो रहा है 10 बजे का टाइम, और यहाँ पर नहा धो करके फ्री हो गई हूँ। और अब थोड़ा सा खाना वगैरह खाऊंगी जिसमें मुझे बच जाएंगे लगभग 11 बजे का, क्योंकि थोड़ा सा फिर उसके बाद फ़ोन वगैरह भी अपन लोग स्क्रॉल करने लगते हैं ना खाना खाते हैं, तो उसके बाद तो फिर उसके बाद 11 बज जाएंगे और 11 बजे मैं बैठूंगी अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर भी हेयर्स मेरे गीले हैं तो इस वजह से मैं कॉम्ब नहीं करूँगी, ओनली सिंपली मैंने क्लेचर लगा लिया है। और फ्रेंड देखो, सभी लोगों का अलग अलग टाइम होता है अपने स्टडी करने का, क्योंकि हर इंसान के और हर घर का एक अलग शेड्यूल होता है, अलग टाइम टेबल होता है। मेरे घर का इसी तरीके से टाइम टेबल है कि सुबह 10 बजे तक सारे काम करके फ्री हो जाते हैं, क्योंकि जिसको जहाँ जहाँ अपने अपने काम पर जाना होता है सब लोग चले जाते हैं और 10 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। उस टाइम पर मेरा कोई भी काम नहीं होता है, तो उस समय पे मैं अपना जो यूटिलाइज़ करती हूँ वो अपने स्टडी के लिए करती हूँ। तो इस तरीके से अभी लगभग 11 बज रहे हैं और आज मैं ऊपर वाले पोर्शन से लेकर आई हूँ अपनी जीके की किताब, क्योंकि जीके की लुसेंट की जो बुक थी वो मेरी ऊपर वाले पोर्शन में रखी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पे, तो आज मैं वहाँ से उठा लाई हूँ और अब मैं पढ़ती हूँ अपनी जीके। जीएस सुपर टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें भी आने वाला है। और साथ ही साथ में अगर वीडियो का एग्ज़ाम अगर आप लोग री एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वहाँ पर भी जीएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोग वीडियो का जो नई भर्ती आई है, न्यू वैकेंसी आई है, अगर आप उसमें फॉर्म फिल करने वाले हैं तो उसके लिए भी जीएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी सब्जेक्टों सभी एग्ज़ामों के लिए। तो थोड़ा सा मैं अब लुसेंट पे भी थोड़ा सा वर्क करूँगी और अपनी जीएस थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूँगी। वैसे मैं यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ, लेकिन यूट्यूब वीडियोस के साथ साथ मैं लुसेंट भी पढ़ूँगी। क्या होता है कि हम अगर 1 घंटे की वीडियो देखते हैं
यूट्यूब पर, तो हमारा 1 घंटे में हमारा एक टॉपिक क्लियर होगा। वो भी ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे में हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। और वहीं अगर आप 1 घंटे से अगर किसी बुक से पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा मटेरियल पढ़ पाएंगे। तो आप ज़्यादातर जो भी अगर पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी अगर पढ़ते हैं, तो आप कोशिश करा करिए कि बुक से पढ़ो पहले। उसके बाद अगर कोई टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैं जनरली ऐसा ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लगभग दोपहर का टाइम है, 2 बजे का। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी लिया था आधे घंटे का, और आधे घंटे का रेस्ट लेने के बाद और उसके बाद मैं हेयर्स को कॉम कर ले रही हूँ, क्योंकि हेयर्स भी मेरे अच्छे खासे सूख चुके हैं। तो यहाँ पर बना ले रही हूँ मैं पोनीटेल। एंड फ्रेंड्स, मेरे हेयर्स ना बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप लोगों के पास अगर कोई घरेलू उपाय है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि हेयर फॉल कैसे हम रोक सकते हैं। और उसके बाद ये लगभग 2:30 बजे का टाइम है, क्योंकि थोड़ा सा मैं चुटर पुटर थोड़ा सा खाया भी था, किचन की तरफ भी चली गई थी। और लगभग 2:30 बजे से यहाँ पे बैठ गई हूँ अपनी स्टडी का थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। और सबसे पहले मैं पढ़ी हूँ हिंदी। हिंदी में आज क्या पढ़ूंगी, मैं सबसे ज़्यादा करूँगी प्रैक्टिस, क्योंकि हिंदी आप लोगों को पता ही है कि हिंदी की थ्योरी में काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ, 2 से 3 बार बुक को, इस वाली बुक को मैं रिवाइज कर चुकी हूँ। तो अब मैं ज़्यादा करूँगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस से हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है, एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है, और साथ ही साथ में हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उसके बाद हम उन डाउट्स को भी क्लियर कर लेते हैं। तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को साथ ही साथ में अगर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्ट्रांग हो जाएंगी। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि सुपर टैट के लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल करके आ रही हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 18 तारीख को, यानी कि 18 मई, कल एक धरना दिया गया था शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें कि जो हमारे हमारे सीएम योगी जी के आवास का घेराव करने की कोशिश की थी छात्रों ने शिक्षक भर्ती के लिए। तो उसके लिए फिर उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया था, जहाँ उनकी मुलाकात हुई बड़े बड़े अधिकारियों से, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है जैसे ही कमेटी का गठन होता है, जैसे ही ड्राफ्ट बन करके तैयार हो जाता है, वैसे ही यूपी टेट हमारे सामने आएगा। मे भी शायद जून के लास्ट तक हमें यूपी टेट देखने को मिले, और यूपी टेट जैसे ही हमारा पूरा होता है, कंप्लीट होता है, वैसे ही हमारा सुपर टेट हमें देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक है, हमारी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी स्टडी को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, और अपनी स्पीड में अपनी स्टडी को करने लग जाइए। एंड फ्रेंड, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का कर रही हूँ यहीं पर एंड, अपनी मैथ की प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि पहले मैंने हिंदी की प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद मैं अभी करेंटली कर रही हूँ मैथ की प्रैक्टिस, जो कि होने वाली है 2 से 2.5 घंटे की। और यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।